नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 30 में। दोस्तों आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का आज लास्ट डे है। और चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ-कहाँ ट्रेड लिया था और क्या साइकोलॉजी था और क्या हुआ आज का ट्रेड का। ठीक है, उसके बाद हम अपना टोटल 30 डेज में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए देखते हैं, पहले तो चार्ट देखते हैं कहाँ पे ट्रेड लिया था। नहीं, उससे पहले आज का पीएनएल देख लेते हैं, देन उसके बाद बताते हैं। हमारा आज ऑलमोस्ट ये 400 कुछ रुपीस का प्रॉफिट बुक होता है। ये मेरे ख्याल से ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, बिकॉज मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था और बाइंग भी किया था। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ किया था। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका मैंने एक पुट बाय किया था जिसपे मेरा 570 रुपये के करीब लॉस होता है। और उसके बाद मैंने एक कॉल भी पुट, मैंने एक पुट खरीदा था 24,150 का, तो उस पे मेरा एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है। और एक ऑप्शन सेलिंग किया था मैंने 24,000 का कॉल, तो उस पे मेरा 980 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक होता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, और क्या बेस पे लिया था मैं। देखिए, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं वेट करता हूँ जो मेरा अपना सेटअप बने। मैं वेट कर रहा था ये यहाँ तक मार्केट ऐसी दो कैंडल पे ना आए, स्लो एंड स्टडी ऊपर के साइड आए प्राइस एक्शन बना के, और फिर यहाँ से या यहाँ ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोज है यहाँ तक आए, इसके आसपास आए, और यहाँ से ईएमए के साथ एक बेयरिश कैंडल बनाए, काइंड ऑफ ऐसा वाला कैंडल है ना, ये जैसे है ना, ये इसको इन्वर्टेड हमारे टाइप का कैंडल बनाए, ये ऐसा वाला, जो कि बना ही नहीं और वहां तक गया ही नहीं। तो फिर मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा था, नहीं मिला था। अब ये देखो, ये जो जोन है, ये जोन कल मेरे काम नहीं किया था, ठीक है, कल काम नहीं किया था। ये देखो, अगर मैं इस जोन को मैं मार्क करूँ ना, कल काम नहीं किया था क्योंकि कल मैंने ट्रेड ले रखा था ना, इसलिए काम नहीं किया था। ठीक है, ये देखो, देख पा रहे होंगे मैंने क्या बोला था। जो अगर मार्केट जहां सपोर्ट है आज, और अगर कल मार्केट उसके नीचे अगर ट्रेड करे, तो सपोर्ट वाला जो जोन है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। देखो, कल यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, इसको मुझे लगा ये रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ से आएगा, लेकिन उसको देखो वो फेल कर दिया। आज मार्केट फिर नीचे ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखो उसी जगह से रिजेक्शन लेके कितना बड़ा फॉल है यार, यही फॉल कल दे देता। ये जो यहाँ पे लिया था यही फॉल यहाँ तक दे देता, कल कल मेरा प्रॉफिट हो जाता, होता कि नहीं बताओ। ये देख रहे हो, मार्केट ऐसा करता है। ठीक है, तो हमेशा गलत करवा, मतलब हमेशा ना मार्केट आपको साबित करवा देगा जो आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। आपको हमेशा आपके कॉन्फिडेंस तोड़ेगा, मार्केट का यही काम है। आप चाहे जितना भी कॉन्फिडेंसली ट्रेड करो, आपको तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। वो बोलेगा मार्केट मेरे से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपको हमेशा सबक सिखाता ही है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि मैं जितना दिन से मार्केट में हूँ, मैं जितना एक्सप्लोर कर चुका हूँ मार्केट को, मार्केट ऐसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी नहीं हो सकता। आप जो सोचोगे ना मैक्सिमम टाइम उसका उल्टा ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का ट्रेड का लॉजिक। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बना था, मैंने लिया ही नहीं था। तो मैं वेट करता हूँ जो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन का, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल और थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से भी बेयरिश कैंडल बनाता तो मैं शॉर्ट साइड के लिए सोचता, बट हुआ नहीं है। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर लिया मैंने, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई भी नहीं लिया। अब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, इस जगह पे एग्जीक्यूट हुआ था। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए शिफ्ट हो रहा था, तो उसके लिए बास्केट ऑर्डर बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सिंगल खाली सेल सेल करूँ ना तो बहुत कैपिटल लगता है। अगर मैं बास्केट ऑर्डर बना के हेजिंग, मतलब हेज करके चलना होता है, जो भी सेल करना होता है वो प्रीमियम का सेल करते हैं, और उसके बाद दूर का कोई आउट ऑफ द मनी बाय भी करना होता है, तो उसको कहते हैं हेजिंग। ठीक है, तो उसके लिए बास्केट ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो मेरे को बास्केट ऑर्डर बनाते बनाते ये ट्रेड ही मूव हो गया, ये इतना मिस हो गया। तो मैंने क्या किया, ये जैसे ही नीचे मतलब जैसे ही आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे फटाक से बाय कर लिया। ये बाय करना इजी है ना, यहाँ पे फटाक से क्लिक मार दो, ये जैसे ही होता है, ये रहा ऊपर बाय लिखा है, यहाँ पे ओके कर दो, ये बाय हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो तो इसीलिए मेरा यहाँ पे बाय हो जाता है। बाय होने के बाद फिर मैंने जैसे ही मेरे डायरेक्शन में थोड़ा सा आने लगता है, तो मैंने और मेरे को जैसे ही ट्रेड लिया ना,
लेने के बाद ना मेरे को अच्छा फील ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना वीक था ना, ये जो वीक है, ये वीक नहीं सॉरी, ये जो बॉडी है ना इसका इसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता ना तो मज़ा आता, थोड़ा सा रेड टाइप का होता मज़ा आता। लेकिन वही है मेरा एक, यहाँ पे मैंने सेलिंग के लिए सोच रहा था लेकिन सेलिंग का पोजीशन बना नहीं पाया, बास्केट ऑर्डर नीचे आ गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फटाफट बाई पे वो ऑन कर दिया था, मैं मतलब पंच हो गया था बाई, एग्जीक्यूट हो गया था ट्रेड। तो जैसे ही हो जाता है तो मेरे यहाँ पे दिखा था 500-600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाता था, जैसे भी आज की एक्सपायरी है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही दिखाता है तो मैंने यहीं पे अपना एसएल लगा देता हूँ, और वो जैसे ही ये वाला कैंडल बना है तो उस पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, मानो ठीक है, नो रिग्रेट। फिर ये यहाँ इतना दूर तक मार्केट मूव हो जाता है तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनाता है तो मैंने इस पे, मैंने इस ये वाला कैंडल जैसे ही बनाया था ना, ये वाला कैंडल, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेलिंग पोजीशन बना लिया था यहाँ पे वही 24,000 का, ठीक है। 24,000 का मैं सेलिंग, 24,000 का एरा, हाँ आई थिंक, हाँ एरा, इस वाले पे मैंने इस यहाँ पे एंट्री कहाँ पे था मैं बता रहा हूँ, ये जैसे ही ये बना ना, ये बनने के बाद ये जैसे ही ये कैंडल बना, ये कैंडल जैसे ही बना ये नीचे तक आते गया, तो मैंने और फोमो में नहीं घुसा क्योंकि मूव मिस हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे दोबारा ये कैंडल बना था ना, ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन आ रहा था तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। यहाँ पे जैसे ही एंट्री लिया इसके ऊपर एसएल लगा था, एसएल हिट हो गया, सेलिंग का भी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया जो एक सेकंड, उसके बाद भी मैंने यहाँ पे एक पुट बाई किया था ये वाले कैंडल पे, ये वाला कैंडल पे मैं दिखा रहा हूँ कौन से वाला कैंडल पे। उसके बाद जैसे ये ऐसे लीड हुआ ना, ये वाला कैंडल बहुत बड़ा बन रहा था, ये वाला कैंडल जो है हमारा अभी देख रहे हो ना, ये वाला, ये बहुत बड़ा बन रहा था, इधर आते गया तो मैंने क्या किया, रनिंग कैंडल में घुस गया, ये मेरा मिस्टेक था। मैं हमेशा रनिंग कैंडल में नहीं घुसता हूँ जब तक कैंडल क्लोज ना करे। तो थोड़ा सा फोमो आया था यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड बस मिस ना हो जाए, क्योंकि एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का, दो बार ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, तीसरी बार ट्राई किया फिर भी नहीं जा पा रहा, फिर से ये नीचे आया, तो मैंने इस सोच के मैंने यहाँ पे जैसे ही बाय किया वहां से वैसे ही मेरा एसएल हिट कर देता है। यहाँ इसका भी मेरा एसएल 500-600 रुपए का एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये वाला रेड वाला कैंडल बनाता है ना, तो मैंने यहाँ पे फिर दोबारा सेलिंग पोजीशन बनाता हूँ। तो इसी दोबारा जब यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाता हूँ तो ये पूरा मेरा एक ही कैंडल में मेरे को उतना प्रॉफिट दे दिया था, क्योंकि यहाँ का वाला जो सेलिंग किया था इसका मेरा 600 रुपये का लॉस था, ठीक है। तो अब वो 600 रुपये लॉस कवर करके मेरे 980 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मैंने बुक कर लिया था। बस यही था आज का ट्रेड का लॉजिक। और आज मैं रेडी नहीं था बेसिकली, अगर बोलूँ ना तो रेडी नहीं था, मेरे माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था जो मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, जो लॉस मतलब अभी ऐसे ट्रेड करना है जो लॉस को पूरा टोटली एक्सेप्ट करूं। मतलब हाँ, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो पहले ही मेरे लॉस एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, जो हाँ ठीक है मेरा अभी ले रहा हूँ, मेरा 15 पॉइंट का एसएल जाएगा ही जाएगा। बट वो आज मैं रेडी नहीं था उस चीज के लिए, मेरे को आज मन ही नहीं कर रहा था मैं लॉस करूं या लॉस हो जाए मेरा, ठीक है। तो इस वजह से आज थोड़ा सा साइकोलॉजी बिगड़ा हुआ है, और मैं अभी सोच रहा हूँ मैं कुछ दिन के लिए ब्रेक लूँ। आई मीन ये 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का ये तो हो ही गया क्लोज। अब नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट आप मैं जो भी है चैलेंज वाला कुछ नहीं करेंगे, डेली मेरा जर्नी होगा, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करूँगा, और उसके साथ प्रॉफिटेबल बनने के लिए जो जो चीज़ें करना है तो उस सीरीज़ में मैं वही करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ पूरा फेयर को साइड में हटा के पूरा लॉजिक के साथ ट्रेड एंट्री होगा हमेशा। तो उस हिसाब से वो सीरीज करेंगे, और डेली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं डेली बनाऊंगा वीडियो पूरा ईमानदारी के साथ, ठीक है। कोई ये वो वाला सीरीज ऐसा नहीं होगा प्रॉफिट दिखाने के लिए या लॉस दिखाने के लिए, जो भी होगा पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, पूरा क्लियर होगा ईमानदारी के साथ। जैसा कि ये 30 डेज में आप लोग मैंने जो भी गलतियां किया है, जो भी मिस्टेक किया हुआ है, सारे के सारे चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं मैंने वो मेरा इस महीने, मतलब इस महीने मीन्स इस 30 डेज में मेरा कितना लॉस हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, चलिए देखते हैं लॉस कितना हुआ, ठीक है। लॉस के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, हाँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी मेरा कितना भी है 30 डेज में जितना भी, क्योंकि जून का महीना पूरा है और ये जुलाई का चल रहा है, ठीक है। तो जून का महीने का जितना भी है उसका देख लेते हैं एक बार, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है।
फिर अंबानी पे जाता हूँ। अंबानी पे जाने के बाद डे डायरी के बाद ये है आपका जून। देख पा रहे होंगे जून 2026, ठीक है। जून 2026 में मेरा नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 1800 रुपए का, ये नेट है, ठीक है। ये मेरा लॉस हुआ 1800 रुपए का, ठीक है। ये हो गया आपका जून में। अब जुलाई, क्योंकि 1 जून से स्टार्ट किया था, जुलाई में 6600 रुपए का लॉस दिखा रहा है, जिस पे से आज का 400 रुपये मान लो ब्रोकरेज में चला जाएगा। फिर भी अगर 1-200 रुपये भी मिले, 200 रुपये में मिले, तो 6400 रुपये तक का ये लॉस होगा मान लीजिए। तो 6400 रुपये और उस मंथ का 18 कितना था, 1800 रुपये आई थिंक कितना था, ये रहा, हाँ 1800 रुपये। तो ये हो गया आपका 8000, ये इधर 6000 मान लो 200, ठीक है। 6200 और उधर 1800, मतलब 2000 ही मान लो। तो 8000 रुपये का मेरा 30 डेज में टोटल लॉस हुआ, 8000 का, ठीक है। तो ये था मेरा। और उससे अगर आगे जाओगे तो बहुत हैवी हैवी लॉस है। ये देखो, मई में मैंने 30,000 का लॉस किया, ठीक है। उसके बाद और लॉस वाला दिन दिखा रहा हूँ, ये 4000, 2000, 61,000। दिसंबर में मेरा 61,000 का लॉस हुआ। वो मैंने एक बार क्रूड ऑयल पे ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन बना लिया था, और उस पे थोड़ा कम पैसे लग रहा था, तो मैंने बना लिया था। अब वो मेरा पूरा वाइप आउट ही हो जाता है, और दूसरे जैसे ही एग्जिट हो जाता हूँ, दूसरे दिन फिर मेरे ही रेंज में आ जाता है। तो ये वो उसी मंथ का इतना लॉस है, ठीक है। तो ठीक है, तो यही था मेरा टोटल 30 डेज में 8,000 का लॉस होता है, ठीक है। और एक तो ये हो गया, ठीक है। अब मेरा वो वाला पोजीशन दिखाते हैं, उसका क्या सीन है, ठीक है। एक वो वाला पोजीशन, एक ये है। इस पे मेरा देख रहे हो जोन के, मेरा ब्रेक इवन के आसपास आ गया, ठीक है। इसको भी मैनेज करेंगे अगर हम 1 हफ्ते के लिए हम अभी ब्रेक लेंगे ना, तो 1 हफ्ते तक इसी को मैनेज करेंगे। तो वो जो भी होगा, अगर ब्रेक इवन पे आ जाएगा या अगर ब्रेक हो जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो हम करेंगे, और करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, और तब तक के लिए गुड नाइट।